हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास्तव कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जिसको आप बहुत कम समय में आसानी से हल कर सकते हो, है ना। बिना फार्मूला के आप सवालों को कैसे हल करें वो देखेंगे आज। अब हमारे पास पहला सवाल है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस टाइप के जब भी आपको सवाल मिले, आपका तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बताया था कि 20% का रेशो क्या होता है। तो 20% को यदि हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 20% का मतलब हो जाता है 1/5। हम ये कह सकते हैं कि पहले उस अधिकारी का जो वेतन है वो क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। कितना रहा होगा, 5। जो नीचे वाला होता है वो प्रारंभिक वाला होता है, और उसके बाद यदि वृद्धि हुआ है तो हमको उसमें, है ना, ऊपर वाले जो अंश में अंक है उसको जोड़ना है, और कमी होने पर अंश वाले अंक के क्या कर देना है, घटा देना है। क्योंकि यहाँ पर दिखा है कि भाई 20% वृद्धि होगा, मतलब 5 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 6 हो जाएगा। पहले वेतन उसका 5 था, 20% वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये कहते हैं कि कितना कम करें कि पहले जैसा ही उसका वेतन रहे। तो अब हमारे पास वेतन हो गया 6, और कम कितना करना पड़ेगा ताकि 5 के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे जी 1 कम करना पड़ेगा, किस में से, इस 6 में से। तो 1/6 में यदि हम 100 का गुणा करें, क्योंकि हमको पता है कि यदि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमको कितने का गुणा करना पड़ता है, 100 का। तो यदि हम 1/6 को 100 के साथ गुणा करेंगे तो आप देख पाओगे ये कितने बार में कट जाएगा, 16 सही 2/3%। अतः उस अधिकारी को अपने वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। अब हम लिखेंगे कि 20% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है भिन्न के रूप में 1/5। मैं कह सकता हूं कि पहले उस व्यक्ति का जो भी रहा होगा, है ना, मूल्य रहा होगा 5। यदि हम 20% बढ़ जाएगा तो 5 से 1 बढ़ेगा, 5 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब खपत कितना कम करे कि उसके आय अपरिवर्तित रहे, तो अब आय हो गया कितना, 6। पहले कितना आय होता था, 5, है ना। 20% वृद्धि के बाद उसका आय कितना हो गया, नया आय आपका हो गया 6। अब कितना कमी करना चाहिए कि अपरिवर्तित रहे, तो आप देखोगे कि यदि हम 6 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और अपान 6 × 100, तो फिर आपका कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाना है, राइट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम सवाल है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, तो कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस डिजिट है ना, सेम डिजिट है, सेम सवाल, सेम तरीका रहेगा आपके पास। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस सवाल पर कि भाई 25% बढ़ा है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4 होता है। मैं ये कह सकता हूं कि पहले तेल का जो दाम है वो कितना रहा होगा, 4 भाग रहा था, है ना। 25% बढ़ गया, मतलब पहले 4 था, 1 बढ़ जाएगा, तो 4 से 1 बढ़ने पर कितना हो जाएगा, अब ये, अब दाम कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन बात यह है कि खाद्य तेल के प्रयोग में कितना कमी करना होगा ताकि, है ना, जो तेल पर जो दाम का जो खर्च है वो कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। तो मैं कहूंगा कि अब 5 है, मुझको 4 लाना है, तो कितना कमी करना पड़ेगा, 1 की कमी करना पड़ेगा, किसमें से, बढ़ी हुई मूल्य से। तो हम लिखेंगे 1/5, और 1/5 में यदि हम 100 का गुणा कर देंगे तो आप देखोगे कि 5 कम 5 और 5 भी सम 100, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो आप कहोगे जी 20% की कमी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी,
आपका राइट आंसर। एक चीज और बता देता हूं, जब भी आपको एक परसेंटेज दिया रहे तो हमेशा आपके बनाने का तरीका यही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, ये पूछा गया है। अब हम देखेंगे, यहां पर दिया गया है एक तो ए है और एक है बी। अब जो ए का वेतन है बी के वेतन से कितना अधिक है, 30% अधिक है। यदि मैं ये कह सकता हूं कि 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, यदि आप देखना चाहोगे तो 30% का फ्रैक्शन होता है आपके पास 3/10। कितना हो जाता है, 3/10। यदि बी का वेतन 10 रहा होगा तब ए का वेतन कितना रहा होगा, वृद्धि है, ज्यादा है, इसका मतलब 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है। यदि आपके बी का वेतन 10 है तब ए का वेतन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की कमी। तो बताओ बी का वेतन ए से कितना कम दिख रहा है, तो आप कहोगे 3 भाग कम दिख रहा है। कितने भाग में, टोटल 13 भाग में। और इनटू परसेंट में बदलने के लिए हम किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अब बताओ हल करने पर ये हो जाएगा 100 का गुणा 3 के साथ करने पर 300, और 300 को यदि हम 13 से भाग दे देते हैं तो 13 कम 13 और 13 दूनी 26 बच गया आपके पास, 4 हो गया 40 और 13 3 39, बचा 1 तो कितना हो जाएगा, 23 सही 1/13% कम होगा। तो ए के वेतन से बी का जो वेतन है वो कितना कम हो जाएगा, 23 सही 1/13% आपका कम होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। बताओ 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन हो जाता है आपके पास 1/4 होता है। अब यहां पर दिया गया है एक नीता है और एक है पपिया। पपिया ये बोला गया है कि पपिया के वेतन से 25% अधिक है। किसके वेतन से, पपिया के। तो पपिया का वेतन कितना होना चाहिए, 4, और 25% अधिक है मतलब 1 अधिक होगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि पपिया का वेतन यदि 4 भाग है उस कंडीशन में नीता का वेतन 25% अधिक है। तो यदि इसका 4 है तो नीता का वेतन कितना होने वाला है, 5। क्लियर है। फिर बोला गया तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे कि नीता का वेतन अब 5 भाग हो गया, पपिया का वेतन 4 भाग है। तो बताओ नीता के वेतन से पपिया का वेतन कितना कम हो गया, 1 कम हो गया नीता के वेतन से, और नीता का वेतन है 5 भाग। यदि हम 1/5 को 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना परसेंट आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। मतलब हम कह सकते हैं कि 20% क्या होना है, कम हो जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर एक नेक्स्ट सवाल है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो सिस्टम होता है ये आपके क्षेत्रफल पर भी काम करेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस किसी का भी हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या बेलन का पृष्ठीय या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, जितने भी क्षेत्रफल संबंधित सवाल होंगे इस मेथड से हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आपको परसेंट से परसेंट निकालना रहेगा तो आप बाकी डिजिट को छेड़ा छाड़ी नहीं करना है ना, परसेंट से ही हम परसेंट बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब आपके पास सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई। मैं ये कहता हूं कि जो भी आपके पास है, चाहे विक्रय मूल्य हो चाहे उसकी बिक्री मूल्य हो, उसको मैं क्या मान लेता हूं, 100%। क्या मानकर चलेंगे हम इस मेथड में, 100%। जो भी होगा, है ना, इसी 100 को मैं क्या मानता हूं, विक्रय मूल्य मान लेता हूं, और इसी 100 को क्या मानकर चलेंगे हम, बिक्री मूल्य मानकर चलेंगे। अब यहां पर दिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना कम हो गया, 20%। पहले 100% था, 20% कम करने पर कितना हो जाएगा ये, तो आप कहोगे यदि 100 था हम 20% कम किए तो कितना हो गया, 80% हो जाएगा क्या। सेकेंड कंडीशन में ये दिया गया है कि बिक्री मूल्य 80% की वृद्धि हो गई,
है ना। बिक्री मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई? 80% की। पहले 100% था, 80% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 180% हो जाएगा क्या। अब हम क्या करते हैं, जब भी क्षेत्रफल संबंधित सवाल होंगे, यदि आपको बहुत शॉर्ट तरीका और बहुत कम समय में लाना है तो एक एक अंक के पहले आपको क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है ना। एक एक अंकों के बाद क्या लगा देना है? आपको दशमलव लगा देना है। अब आपके पास ये बच गए 8 और ये हो गए क्या? 18। और 8 का 18 के साथ गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 18 × 144%। पहले कितना था? पहले 100% था, अब कितना हो गया? 144%। तो आप देख पा रहे हो कि आपको कितने की वृद्धि मिला है? तो आप कहोगे जी यहाँ पर आपको 44% की क्या हुई है? वृद्धि हो गई है। क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब हम कहेंगे, एक चीज और बता देता हूं मैं पिछला सवाल में, ये तो एक तरीका है ही आपके बनाने का, लेकिन जब डाटा है ना फ्लैश मतलब जिस भी आपके परसेंट रहेंगे उसमें अंतिम अंक 0 ना आए, उस कंडीशन में क्या करना, क्योंकि है ना 0 आने पर क्या होता है, हम उस गणित को मतलब इस तरीका को आसानी से अपनाते हैं क्योंकि उसमें दशमलव अंक नहीं मिलता, लेकिन जहां पर आपको दशमलव अंक मिलेगा वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को रेशो से भी बनाने के लिए देख सकते हैं। 20% कमी, आप देखना 20% कमी, कमी का मतलब सबसे पहले तो 20% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/5 होता है। कमी का मतलब यह है कि पहले उसका 5 रहा होगा विक्रय मूल्य, 20% कम हुआ मतलब 5 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? फिर सेकंड दिया गया है यहाँ पर 80% की वृद्धि, 80% का फ्रैक्शन हो जाता है आपके पास 4/5 होता है। और ये वृद्धि हुआ, पहले यदि आपका है ना क्या है बिक्री 5 था तो 4 की वृद्धि होने के बाद 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो गया? अब हम देखेंगे यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आप कहोगे 5 × 25 हो गया और ये कितना हो गया, 4 × 9 36 हो गया। क्या? अब मुझे जो भी गणना होती है वो हमेशा 100 में होती है। यदि इस 25 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा 25 चौके। अब यदि यहाँ पर 4 का गुणा कर रहे हैं तो हम 36 में भी 4 का गुणा कर देंगे। 36 दूनी 72 और 72 दूनी कितना हो गया आपके पास 144%। कितना हो जाएगा 144%। तो आप देख पाओगे कि पहले 100% था, अब हमने बढ़ाए फिर घटाए, उसके बाद कितना हो गया 144%। तो कितना परसेंट बढ़ गया आपके, मतलब 40% आपके 44% क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो आप दोनों तरीका अपना सकते हो। ये तरीका तब अपनाइएगा जब है ना जो भी आपके पास परसेंटेज वृद्धि हो कमी हो उसमें अंतिम अंक 0 मिले, है ना, उससे आप आसानी से कैलकुलेट करोगे। और जहां पर आपको 0 ना मिले तो ये आप तरीका भी आप अपना सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन से बता देता हूँ। 25% का रेशो क्या होता है, तो 25% का रेशो होता है आपके पास 1/4। मतलब पहले 4 भाग था, है ना, 1 भाग की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। फिर सेकंड दिया गया है तथा टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हो गई। 12% का मतलब क्या होता है आपके पास, तो 12% को यदि मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको 28 बटे, या मैं ये कह सकता हूं 28 नहीं लिखता मैं, है ना, 12% का होता है आपके पास 3 बटे कितना हो जाता है 25। कितना हो जाता है 3/25 हो जाता है। मतलब पहले टिकट 25 में मिलता था, है ना, 3 की वृद्धि होने के बाद आप टिकट कितने में मिल रहा है आपके 25 और 3 28 में मिलने लगा। अब आप बताओ, पहले 4 लोग आते थे, है ना, तो 25 रुपए था। अब 5 लोग आ रहे हैं तो टिकट का मूल्य कितना हो गया 28 रुपए हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि 4 लोग आते थे प्रत्येक 25-25 रुपए देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 25 चौके 100। पहले 100 रुपए बनता था, अब कितना बनने लगा 28 कम 28 पंचे कितना होता है आपके 140। कितना हो जाता है 140।
तब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले, है ना, जो प्रेक्षागृह की सीटों, मतलब प्रेक्षागृह की आय पहले 100 रुपये होता था, अब कितना हो गया 140 रुपये। तो आप देख लिए कि कितने प्रतिशत अधिक मिलने लगा है। तो चूंकि 100 है इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 40% प्रॉफिट होने लगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यदि मैं यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाता हूं तो आप ये कहोगे कि भाई पहले जो है प्रेक्षागृह की चाहे तो आने वाले लोगों की संख्या 100% था और टिकटों की संख्या भी कितना रहा होगा, 100% ही रहा होगा। ठीक है, अब हम कहेंगे यदि संख्या 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 125% हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 12% की कमी वृद्धि हो गई किसमें, टिकटों की संख्या में। पहले टिकट भी आपके पास 100 थे, 12% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, एक एक अंक के पहले आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। क्लियर है? अब आपके 12.5 का गुणा यदि हम इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप गुणा करके देखिएगा, है ना। 12.5 कम 12.5 और 12.5 दूनी कितना हो जाता है आपके पास कितना हो जाएगा ये, 125 कम 125, 125 दूनी आपके पास हो जाएगा 250 और 250 का तो 0 हो गया, है ना। बचा आपके पास 25, 25 कम 25, 25 और कैसा कर रहे हैं गुणा, गुणा करके देख लेना कितना हो जाएगा, ये 140% हो जाएगा गुणा करने पर। क्लियर है ना। 12.5 का गुणा 11.2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि पहले आय 100 था, अब आय कितना हो गया, 140 हो गया। तो कितना बढ़ गया आपके पास, एज 40% की वृद्धि हो गई है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप सवालों को बहुत आसान तरीकों से भी बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिएगा, है ना। इसको बनाने के दो तरीके हैं। यदि समान प्रतिशत में वृद्धि हो और समान प्रतिशत में ही कमी होने लगे, वृद्धि भी हो और कमी भी हो, तो हम क्या करते हैं, एक तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 और 3 तरीकों से बना सकते हैं। मैंने ये कहा कि भाई यदि मैं फ्रैक्शन से बनाना चाहूँ तो 25% की क्या हो गई आपके वृद्धि। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है आपके, 1/4 होता है क्या। अब यहाँ पर बोला गया है कि 25% की वृद्धि हुई, मतलब पहले 4 रहा होगा, है ना। यदि एक संख्या में 25% तो पहले 4 था, हमने 1 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। फिर सेकंड दिया गया है कि 25% की फिर कमी भी कर दी गई। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, मतलब पहले 4 रहा होगा, है ना। अब 25% कम करने पर, इसका मतलब 4 में 1 कम करने पर कितना हो जाएगा, वो आप देखोगे 3 हो जाएगा। अब हम ये कहें कि पहले कितना था, 4 चौके 16, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 5 15। पहले क्या था, जो संख्या था पहले 16 भाग होता था, अब कमी और वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, 15 भाग हो गया। तो बताओ कितना भाग की कमी हुआ कि वृद्धि, तो हमेशा कमी हुआ है। और कितने में, 16 में। और 1/16 का गुणा यदि हम 100 के साथ कर देंगे तो आप कहोगे 16 छक्के 96, बचा आपके पास 4/16। मतलब इसको और हल करेंगे तो 4 कम 4 और 4 चौके 16, मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 4 संग 1/4% जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा कमी होता है। जब समान प्रतिशत में वृद्धि हो, समान प्रतिशत में कमी हो, तो हमेशा क्या होता है, आपको हमेशा लॉस होने वाला है, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन की बात करें, एक और तरीका बता देता हूं मैं। जब भी हमेशा याद रखना कि समान प्रतिशत में वृद्धि हो और समान प्रतिशत में कमी हो, तो कुछ नहीं करना, जो भी परसेंट दिया रहेगा उस परसेंट का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद उसको किससे भाग दे देना है, 100 से भाग देना है। जो भी डाटा आएगा आपके डायरेक्ट, है ना, कमी प्रतिशत में आपको दिखाई देगा। बताओ 25 का वर्ग क्या होता है, तो 25 का वर्ग होता है आपके पास 625। और 625 को यदि हम 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आप कहोगे 6.25 हो जाएगा क्या। मतलब 6.25 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 6 सही 1/4% की
कमी के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से भी आप इस सवाल को बना सकते हो। क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल ये है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या? घोटाला करने का मतलब ये है कि, है ना, खरीदते समय क्या करता है, वो 1 किलोग्राम की जगह, है ना, 1100 ग्राम खरीद लेता है। मतलब कम, है ना, 1 किलोग्राम का पैसा तो पे करता है, लेकिन उसको वस्तु कितने का मिल जाता है, 11 रुपए का मिल जाता है। यदि 10 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए किलो है, तो 11 रुपए की कमाई कर लेता है वहीं पर। और बेचते समय क्या करता है, वो 1 किलोग्राम की जगह 10% घोटाला करके बेचता है। इसका मतलब वो 1 किलो नहीं बेचता, बल्कि 900 ग्राम उसकी जगह बेच देता है। मतलब आप देखोगे कि दोनों कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट और बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट। घोटाला का ये मतलब ये नहीं है कि वो कमी हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। घोटाला का मतलब है प्रॉफिट में है व्यक्ति। अब मैं ये कहूंगा कि पहले जो है उसका जो भी रहा होगा आय जिससे वो खरीदता था, वो 100% रहा होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि यदि खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, मतलब 10% का प्रॉफिट होता है। पहले 100% था उसका प्रॉफिट, अब यदि 10% पर प्रॉफिट को बेचेगा तो कितना हो जाएगा, उसको 110% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेचते समय भी वो 10% का घोटाला करता है, इसका मतलब 100 की जगह उसको कितने मिल जाता है, 110% का। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमारा तरीका ये है कि एक एक अंक के पहले क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब हमारे पास बच गया 11 और 11 और 11 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121%। पहले 100 होता था, अब कितना हो गया, 121%। तो आप देख पाओगे उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 21% का। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया गया है एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब समान प्रतिशत बढ़ाया जाए और समान प्रतिशत घटाया जाए तो हमेशा आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्या होगा, लॉस। और आपको तरीका बताया था कि जो भी परसेंट दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और उसको किससे भाग दे देना है, 100 से। तो बताओ 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। और यदि हम 100 को 100 से भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। मतलब आप कहोगे कितने प्रतिशत की कमी हो गया, 1% के आपको क्या होने वाला है, कमी। ये जो होगा आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल पर। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जितने भी क्षेत्रफल संबंधित सवाल होंगे, जो अभी हम तरीका अपनाए हैं उसी तरीका को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जितने भी क्षेत्रफल से संबंधित सवाल क्यों ना हो। अब यहां पर दिया गया है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। घन दिया गया है और यहाँ पर बात आया है किसका, क्षेत्रफल का। सतह का क्षेत्रफल जो होता है, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सतह का क्षेत्रफल मतलब सभी सतह का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 6a का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब आप देखो कि यहाँ पर जो भुजा कितने बार आ गया है, तो भुजा 2 बार आया है, a का स्क्वायर मतलब a इंटू ए। इसका मतलब जो प्रतिशत वृद्धि होगा इसको हमको कितने बार लेना है, 2 बार लेना है। अब मैं कहा कि पहले क्या था, है ना, इस घन के प्रत्येक भुजा कितना था, 100% रहा होगा, है ना। इसके जो प्रत्येक भुजा है वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। आपने 50% बढ़ाए तो कितना हो गया, ये 150 हो जाएगा। चूंकि यहां पर 2 बार मेंशन हुआ है ए स्क्वायर, इसलिए हम कितने बार बढ़ा देंगे, 2 बार। तो हमने कहा फिर से एक बार बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। पहले 100% था, अब कितना होगा, ये
150 हो गया। हमारा तरीका है कि एक एक अंक के पहले क्या लगा देते हैं, दशमलव, और 15 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 225% हो जाएगा। पहले जो क्षेत्रफल कितना था, 100% था, हमने बढ़ाए 50% तो कितना हो गया, 250, 25% हो गया। तो बताओ कितना वृद्धि हो गया, तो आप कहोगे 125% की वृद्धि हो गया क्या? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125%। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा, ये बोला गया है। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, पहले मैंने कहा कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितना रहा होगा, अपने आप में 100% था। लंबाई भी 100% था और उसकी चौड़ाई भी 100%, और उसका क्षेत्रफल भी कितना था, 100%। जो भी डाटा दिया रहेगा, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, सभी को आपको क्या मानकर चलना है, 100% मानकर ही चलना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि उसकी लंबाई को हमने कितना बढ़ा दिया, 30%। यदि लंबाई आपका 100% ही था, आप 30% बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा क्या? फिर दिया गया है यदि हमने चौड़ाई को कितना बढ़ा दिए, 20%। पहले 100% था चौड़ाई, हमने 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, ये 120%। हमारा तरीका ये है कि एक एक अंक के बाद क्या लगा देते हैं, अपन दशमलव लगा देते हैं। अब हमारे पास बच गया 13 और 12, और 13 और 12 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। कितना हो जाता है, 13 में 12 हो जाता है 156%। मैं आपको पहले बताया था कि यही 100 आपका लंबाई है, यही 100 आपका चौड़ाई है, और यही 100% आपका क्षेत्रफल भी है। पहले क्षेत्रफल 100% था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 156% हो गया। तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो आप कहोगे यहाँ पर आपके पास 56% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है आपके पास पाई आर का स्क्वायर। हमको ये बस लेना है आर। आर कितने बार आया है, तो आर आया है 2 बार, मतलब हमको बढ़ाना कितने बार है, 2 बार। अब मैं आपको ये कहूंगा कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100%। त्रिज्या भी कितना था आपके, 100% ही था। अब हम देखें कि यदि त्रिज्या को हम 50% बढ़ा देंगे तो 50% बढ़ाने पर ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। चूंकि त्रिज्या का कितने बार बढ़ाना है हमको, 2 बार, तो हम कहेंगे कि एक बार और कितना बढ़ जाएगा, 50%, तो कितना हो जाएगा आपके पास 150%। हमारा तरीका ये है कि एक एक अंक के बाद क्या लगा देना है, आपको दशमलव लगा देना है, और 15 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225%, है ना, कितना हो जाएगा 225%। अब मैं ये कहूँ कि पहले उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 100% था, है ना। 50% त्रिज्या को बढ़ाने के बाद जो नया क्षेत्रफल आया वो कितना हो गया, 225% तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आप 225% में से यदि हम 100% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 125%। ये क्या हो जाएगा आपके पास, वृद्धि प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल है, इसका मतलब यह है कि भाई ये लंबाई गुणित क्या करते हैं, चौड़ाई। मतलब इसमें भी कितने विमाओं की बात चल रहा है, 2 विमा। जब भी 2 विमा की बात हो वहां पर हमेशा आपको क्या निकालना रहेगा, क्षेत्रफल। त्रिविमा या जब आपको त्रिविमीय आकृति का निकालना हो तो वहां पर क्या निकलता है, हमेशा आयतन निकलता है। 2 चीज हमेशा याद रखिएगा। अब मैंने कहा कि भाई पहले उस आयत का क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100%।
उसकी लंबाई भी 100% था और उसकी चौड़ाई भी 100% था। हमने लंबाई को 12% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, ये 112% हो जाएगा। चौड़ाई को हमने 10% कम कर दिए तो 100 में 10 कम करने पर कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, है ना। एक एक अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। अब बताओ 9 का गुणा आपको 11.2 के साथ करना है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8, हाँ दशमलव लगा देते हैं। और 9 11 में कितना हो गया आपके पास, 99, कितना हुआ ये, 9 दूनी 18 की 8, हाथ का 1 है ना, 9 11 99, 99 और 1 कितना हो गया, 100, इतना तो होगा क्या, अच्छा वृद्धि दिया है क्यों, ठीक ठीक ठीक, वृद्धि दे दिया है। 12% वृद्धि के बाद कितना हो गया, ये 112% हो गया। चौड़ाई पहले 100% था, हमने 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया आपके पास, ये 110%। क्लियर है। एक एक अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। अब हमारे पास बच गया आपके पास 11.2 का गुणा किसके साथ करना है, 11 के साथ। तो आप गुणा कीजिएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 की 2, हाथ का ये आपके पास 2 हो गया। 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13 की 3, हाथ का 1, और 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है। एक अंक के बाद क्या लगा, दशमलव। एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। सही तो किए हैं क्या नहीं नहीं, यहाँ पर गलत हो गया, है ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया गुणा करते समय। 11 दूनी 22 की 2, हाथ का ये 2 हो गया। 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13 की 3, हाथ के यहाँ पर 1 आया था। 11 कम 11, 11 और 1 कितना हो गया, 12। एक अंक के पहले दशमलव लगा है, एक अंक के पहले हम क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। अब ये कितना परसेंट हो गया आपके पास, 123.2%। पहले आपका क्षेत्रफल 100% था, है ना, बढ़ाने के बाद कितना होता है 123.2%। तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे 23.2% की क्या हो गई, वृद्धि। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी बोला गया है। ये क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दोगे आप, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी बोला गया है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, पहले मान लेते हैं कि परिधि के, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा परिधि में 2πr है ना, यही होता है परिधि का फार्मूला। अब परिधि पहले कितना रहा होगा, ये 100% था। अब यहां पर जो यदि कोई चेंजेस ला सकता है, एक तो परिधि भी है आपके पास और आपको लाना है क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बोला गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr का स्क्वायर, यही होता है क्या, है ना। तो यहां पर यदि मैं बात करूं चेंजेस वाला, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, केवल रेडियस, क्या है, रेडियस, है ना। तो जो भी परिवर्तन होगा केवल त्रिज्या पर होगा, पाई पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है। अब मैं ये कहा यहां पर कि भाई पहले उस वृत्त के जो भी परिधि रहा होगा, है ना, या त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं 100%, और उसका पहले भी हम क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। तो बताओ 50% कम करने पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर एक बार 50 कम करने पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। हमारा तरीका ये है कि एक एक अंक के पहले क्या लगाने हैं, आपको दशमलव लगाना है, और 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। पहले कितना था, ये 100% था इसका क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 25%। तो कितने की कमी हो गई है, तो आप कहोगे जी 75% की क्या हो गई, कमी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये रिपीट सवाल है ना, इस सवाल को रिपीट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका राइट आंसर था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक घन का किनारा, ये भी सेम सवाल है ना, ऑप्शन नंबर बी बार बार आ रहा है भाई। नेक्स्ट सवाल ये है आपके पास, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी बोला गया है। अब आपके पास जो सवाल है वो ये है, चाहे तो आप उसके है ना व्यास में वृद्धि करोगे, इसका मतलब आप उसके त्रिज्या में ही वृद्धि कर रहे हो, है ना। व्यास में वृद्धि कर रहे हो मतलब त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई पहले उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100% रहा था। हमने उसके व्यास मतलब त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी। 100% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200%। और चूंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर के स्क्वायर है, मतलब रेडियस कितने बार आना है, 2 बार, तो हम कितने बार बढ़ा देंगे, 2 बार बढ़ा देंगे। ये भी कितना हो गया आपके पास, 200% हो गया। एक एक अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो अब बताओ 20 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो जो नया क्षेत्रफल आया वो कितना आ रहा है आपके पास, 400। पहले जो क्षेत्रफल कितना था, 100% था, अब हो गया 400%। तो बताओ कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई है यहाँ पर, तो आप कहोगे 300% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर सवाल, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोहरा का मतलब यही है कि भाई पहले हमने क्या किए, उसके जो प्रत्येक कोण होंगे वो भी 100% रहे होंगे। क्लियर है, 100% थे, और साथ ही इसका क्षेत्रफल भी कितना था, 100% था। हमने कोण को क्या कर दिए, दुगना कर दिए। पहले 100% था, दुगना करने पर ये कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, है ना। चूंकि क्षेत्रफल का केस है इसलिए हमको कितने बार करना है, 2 बार। ये हमने फिर से 200% कर दिया। हमारा तरीका ये है कि एक अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव। अब देखो 20 का गुणा 20 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 400%। पहले आपका जो क्षेत्रफल था वो 100% था, आपने दुगना किए कोण को, तो कितना हो गया, वो 400% हो गया। मतलब कितना बढ़ गया, 300% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको परसेंट दिया हो और परसेंट से परसेंट ही निकालना हो तो उसके जो भी डाटा होंगे इन डाटाओं से हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि इतना सक्षम है कि परसेंट एक रिजल्ट परसेंट के रूप में दे सकता है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई पहले उसका जो क्षेत्रफल, लंबाई और उसकी चौड़ाई सब कितना रहा होगा, 100% था, है ना। हमने लंबाई को 20% बढ़ाए, 100 था पहले, 20% बढ़ाने पर कितना हो गया, 120%। चौड़ाई भी पहले 100% था, हमने 30% बढ़ा दिए तो अब ये कितना हो गया, 130%। एक एक अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो आप देखोगे कि 12 का गुणा 13 के साथ करने पर कितना होता है, 13 में 12 156 हो जाता है, तो कितना हो गया, 156%। पहले इसका क्षेत्रफल 100% था, है ना, बढ़ाने के बाद ये कितना हो गया, 156%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे 56% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गए। रिपीट हुआ सवाल है क्या, ये वाला, है ना। चलो देख लेते हैं। पहले इसका जो क्षेत्रफल कितना था, 100% था, और इसकी भुजा भी प्रत्येक 100% थे। 10% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 110%। एक बार और 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। एक एक अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। अब 11 का गुणा 11 के साथ करने पर कितना हो जाएगा,
121%। पहले क्षेत्रफल 100% था, अब जो नया क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 121%, तो कितना बढ़ गया है 21%। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आयतन पर। अब आयतन के जितने भी सवाल होंगे, है ना, आयतन के केस में आपको क्या करना है, अब हम 2 बार नहीं बल्कि कितने बार बढ़ाएंगे, 3 बार बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 बार कैसे बढ़ाएंगे। आयतन के जितने भी सवाल होंगे इसको बहुत आसान तरीके में सीख सकते हैं। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बोला गया। अब गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है ये है आपके पास 4/3 पाई आर का क्या होता है, क्यूब होता है। मतलब रेडियस कितने बार आ गया है आपके पास, 3 बार। मतलब यदि त्रिज्या में वृद्धि करनी है तो हमको कितने बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। मैंने कहा कि पहले इसका जो आयतन है ये कितना रहा होगा, 100% था। कितना था, 100% था। क्लियर है। हमने त्रिज्या में 50% की वृद्धि की है, मतलब यदि एक बार हम 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150% हो जाएगा। चूंकि आप देख रहे हो यहाँ पर त्रिज्या 3 बार आया, इसलिए हमको बढ़ाना कितने बार है, 3 बार। एक बार और बढ़ाएं तो ये कितना हो गया, 150%। एक बार और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150%। नियम के अनुसार हमको, है ना, एक एक अंक के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। अब आप कहोगे कि 15 का गुणा फिर 15 का गुणा आपस में करने पर कितना हो जाएगा, तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। कितना होता है, कितने तो होता है क्या, 3375। कितना हो जाता है, 3375। ठीक है। आयतन के केस में एक चीज और याद रखना, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें एक अंक के बाद और आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। यहाँ तो आपको दशमलव लगाना ही है, साथ में जो रिजल्ट निकालोगे उसके, है ना, एक अंक के बाद भी आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो आप देखोगे आप ये कितना परसेंट हो गया आपके पास, 337.5%। पहले 100% था आयतन, अब कितना हो गया 337.5%। तो कितना बढ़ गया, है ना, 337.5 में हम यदि 100 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 237.5%। ये हो जाएगा आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन। अब घन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है आपके पास एक का क्यूब, मतलब भुजा कितने बार आ रहा है, 3 बार। मैंने कहा कि पहले उसका जो आयतन है वो कितना रहा होगा, 100% था, है ना। हमको 3 बार बढ़ाना है, 10% बढ़ाने पर ये कितना हो जाएगा, 110। फिर एक बार बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। और फिर एक बार बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। नियम के अनुसार एक एक अंक के बाद क्या लगा देना है, आपको दशमलव लगा देना है और सभी अंकों का क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 1331 होता है, क्या होता है ना। फिर मैं आपको ये बताया था कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके एक अंक के बाद क्या लगा देना है, आपको दशमलव लगा देना। तो ये कितना परसेंट हो गया, 133.1%। पहले आयतन था 100%, अब कितना हो गया 133.1%। तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे फिर तो ये 33.1% क्या होगा, बढ़ गया। और ये हो जाएगा आपके आंसर नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना प्रतिशत होगा। कोई भी आपके पास आयतन संबंधित सवाल हो, ये तरीका अपना लीजिएगा, बहुत कम समय में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि जो बेलन होता है, सिलेंडर मतलब बेलन, और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है क्या। आप देखोगे कि रेडियस कितने बार आया है, 2 बार, और हाइट कितने बार आया है, 1 बार। मैंने कहा कि पहले उसका जो आयतन है वो कितना था, 100% मान लेते हैं, है ना। रेडियस भी 100% है और हाइट भी 100%। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आपको क्या मानकर चलना है, 100% मानकर चलना है। अब हम कहेंगे कि रेडियस को कितना कम कर दिया गया है, 50%।
पहले 100% था, 50% कम करने पर कितना हो जाएगा 50। फिर एक बार, चूंकि रेडियस कितने बार आया है 2 बार, तो हमको इसको 2 बार कम करना है, तो एक बार और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50%। अब जो हाइट है, हाइट को 50% क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पहले 100% था, 50% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा ये 150%। अब हम क्या करेंगे, एक एक अंक के पहले क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब बताओ इन सभी का आपस में गुणा करके कितना होता है, 15 5 75 और 75 पंच कितना हो जाएगा 5 हम 25 का है ना। आप गुणा कर सकते हो यहाँ पर 75 गुणित 5 है ना, 5 हम 25 की 5 हाथ के 2, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। अरे ये भी तो अजीब से हो गया है ना, 5 हम 25 की 5 हाथ के 2, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। इतना हो गया, कितना आ गया आपके पास 375%। ठीक है, लेकिन हम ये भी देखे थे कि हमको एक अंक के लास्ट में जो एक अंक है उसके बाद भी क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। यहाँ पर 375 था, एक अंक के बाद यदि हम दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो गया आपके पास 37.5%। पहले आपका आयतन कितना था 100%, अब आपका आयतन कितना हो गया 37.5% हो गया। मतलब यहाँ पर आप क्या होगा मिल रहा है, कमी, घटा हुआ मिल रहा है। यदि 100 में हम 37.5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, या कितने की कमी मिलेगा 62.5% की कमी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा बोला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई गोले का, मैं पहले भी बताया था, इसका जो फार्मूला होता है 3πr का क्यूब होता है। मतलब रेडियस को कितने बार लिया गया है 3 बार। मैंने कहा कि पहले इसका जो आयतन था वो कितना रहा होगा 100%, और साथ ही इसका रेडियस भी कितना था 100%। अब हमने आयतन रेडियस को कितना कर दिए हैं दुगना, पहले 100% था, दुगना करने पर ये कितना हो जाएगा 200%। और चूंकि ये 3 बार आया है इसलिए हम इसको 200% करके क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं ये 200%। अब हमारा नियम ये कहता है कि एक एक अंक के पहले आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। लगा दिए हमने। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 1 2 3 0, हमने 3 0 लगा दिए। लास्ट में हम क्या करते हैं, एक अंक के बाद फिर से क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो अब ये कितना हो गया आपके पास 800%। पहले कितना था आयतन 100% था, है ना, दुगना करने पर वो कितना हो गया 800% हो गया। तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, तो हम कहेंगे जी 700% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से आपको परसेंटेज के जितने भी सवाल है उसको बहुत आसान तरीके से सीखना है ना। कोई भी सवाल हो हम उसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि सवाल के जो नए पैटर्न के सवाल होंगे इनको और कैसे आसान तरीकों से बना सकते हैं।